राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के आधार पर कुछ प्रकृति लेकर पैदा होता है। क्या खराब प्रकृति को पूर्णतः बदलना संभव है? बिल्कुल संभव है। इसी को तो हम बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। हमारे हजारों जन्मों की वासनाएं हमारे स्वभाव की रचना करती है। जैसे जैसे हमने आचरण किए वैसा स्वभाव बनता है। जैसे किसी किसी के आचरणों से ऐसा स्वभाव बन जाता है, क्रूरता, आक्रामक स्वभाव, हिंसक स्वभाव। वो जो हमारे क्रियाएं होती हैं, जो हमारी कामनाएं होती है, जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारी वासनाएं होती है, वो हमारे स्वभाव की रचना करती है। अब यदि हमारे भागवतिक स्वभाव अभी हो जाए तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए। अब दुर्वासनाओं के कारण हम भागवतिक स्वभाव बनाना चाहते हैं, पर दुर्वासनाएं में बार बार फेल कर देती है, बार बार हमें वासनाओं में गिरा देती हैं। अब हमको खड़ा होना पड़ेगा, कमर कस के, मर चाहे जाऊं, अधर्म युक्त भोग नहीं भोगूंगा। कड़ा होना पड़ेगा। ये फिसड्डी स्वभाव से नहीं होगा, आज कसम खाई कल तोड़ दिया, ऐसे नहीं परमार्थ में चला जाता। परमार्थ में चला जाता है, आज मैंने नियम लिया है, अब इस नियम का प्राणपण से निर्वाह करूंगा, मर चाहे जाऊं, नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा जिद्दी स्वभाव वाला माया पर विजय प्राप्त करता है। काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करना कोई खिलवाड़ नहीं है। तो अपने स्वभाव को बदलने के लिए ही तो हमें मानवदेह मिली है। हमको चाहिए संत सदगुरुदेव की शरण में हो करके उनके द्वारा बताए हुए साधना के मार्ग से हम भगवान की प्राप्ति करें, भगवान का स्वरूप जाने और इस माया प्रपंच से मुक्त हो। नहीं, बड़ी दुर्गति है। आज हम मनुष्य हैं, कपड़ा पहने बैठे, लेकिन कितने जीव ठंडी में ठंडक का दुख भोग रहे हैं, कितने जीव प्यासे हैं, कितने जीव भूखे हैं, कितने जीवों को उबाल के खाया जाता है, कितने जीवों की हत्या की जाती है। देखो ना, देखो ना क्या संसार में हो रहा है। तो हम ही अगर कर्म बिगड़ गए तो बकरा बनेंगे, मुर्गा बनेंगे, गाय बनेंगे, भैंस बनेंगे, और ये राक्षसी बुद्धि वाले लोग काट काट के खाएंगे। इसलिए भजन करो और इस माया से मुक्त हो जाओ। और चिदानंद भगवान, यही थोड़ी लोग है। अब जैसे एक गांव का आदमी ना जानता हो तो क्या जानता है मृत्यु लोक में एक अमेरिका भी है। लेकिन आप लोग पढ़े हुए तो आपको पता है हर देश है। ऐसे ही केवल मृत्यु लोक नहीं है, स्वर्ग लोक है, महारलोक है, जनलोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, अतल वितल महातल तलातल रसातल पाताल, ये लोक है। अगर हम भजन करें तो इसमें क्यों आएंगे, इस गंदे लोक में, जहां बार बार जन्मना, बार बार मरना, नाना प्रकार के भोगों की वासनाओं में पिसना, नाना प्रकार के दुख, शरीर रोग से ग्रसित, मानसिक चिंताएं। हम ऐसे लोक में जाएंगे जहां आनंद है। अगर और भजन कर लेंगे तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन मिला ही उन्नति के लिए है, लेकिन हम लोग सांसारिक उन्नति को ही मान करके संतुष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देते। और सांसारिक उन्नति जितनी होती सब यहीं की यहीं धरी रह जाती है। आपका चाहे जितना नाम हो, आपकी चाहे जितनी संपत्ति हो, आप चाहे जितने वैभवशाली हो, मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाएगा क्या। अब नया शरीर मिला तो पुराने शरीर की वाहवाही किस काम की रह गई। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छे स्वभाव की रचना करो, शास्त्र स्वाध्याय करके, संतों का संग करके, गंदे आचरणों का त्याग करके हम अच्छे आदमी बने। हम ऐसे आदमी कम से कम बन जाए कि हम किसी से मिले तो हमारी याद करें। क्या क्या सुंदर व्यक्तित्व, क्या सुंदर उसकी वाणी, क्या सुंदर उसका आचरण, कितना नम्र व्यवहार। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए कि एक बार आदमी जो मिले वो भगवान से बनावे कि ऐसे आदमी से हमें कभी मत मिलाना। हमारा ऐसा क्रूर स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमारा परोपकारी स्वभाव होना चाहिए। तो हम अपने स्वभाव को भजन बल के द्वारा बदल सकते हैं। खूब नाम जप करो। डिम्पल रानी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन ने जप की संख्या को पकड़ लिया है और नाम व मंत्र का ध्यान नहीं होता, केवल रटन ही हो रहा है, क्योंकि मतलब संख्या पर ज्यादा ध्यान रहता है। कोई बात नहीं, चलाते रहो, चलाते रहो। आगे चल करके स्थिति आ जाएगी कि मंत्र में स्थिति रहेगी, संख्या पे नहीं। अभ्यास करते रहो, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हो, करते ही रहना चाहिए। इससे और बढ़ा